हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आज आप देख रहे होंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका घात और घातांक, यानी कि पावर और उसकी जो एक्सपोनेंट्स, पावर एंड एक्सपोनेंट्स को लेकर के हमारा आज का वीडियो आज आप यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें कुछ इसके रूल्स लिख रखे हैं कि किन किन रूल्स के थ्रू हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है घात और घातांक। तो घात और घातांक होता क्या है? तो जैसा कि एग्जाम्पल के लिए आप कभी देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 की पावर 3, या फिर कोई भी आपको नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो आप देखेंगे यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं 6 के ऊपर ये लिखा हुआ है 3, यही इसकी घात कहला जाती है। और ये जो इसका नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 3 है, इसे ही हम घातांक कह देते हैं। मतलब आपको जो घात और घातांक है, जो इसकी पावर्स और एक्सपोनेंट्स हैं, ये कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो जो घात और घातांक है, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे रूल्स होते हैं, उनको आज हम आप अपने इस वीडियो पर आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो सबसे फर्स्ट रूल है वो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि बार बार यहाँ पे एक एक आ रहा है, यानी कि इसका नंबर क्या है कि ये इसकी पावर एक, इसकी पावर भी एक, इसकी पावर भी एक, इसकी पावर भी एक और इसकी पावर भी एक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं, ए जितनी टाइम आपको मिलेगा वही इसकी पावर है, यानी कि ए की पावर 5। एग्जाम्पल के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे हम देखिए 4 टाइम हमने 2 लिख दिया। तो आप देखेंगे कि 2 की पावर ये हो गई 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई। तो आप जब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो इसका आंसर हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 2 की पावर 4 है, ये हमको फाइनली मिल जाता है 16। इस तरह से हम बता सकते हैं कि जब a की पावर 1, a की पावर 1 फॉर्म में जब कभी कोई भी पावर लिखी हुई होंगी, तो उसको हम इस फॉर्म पे लिख करके आंसर अपना ला सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ, यानी कि a की पावर m इंटू n। तो अगर कभी भी आपके बेस सेम है जैसा इस पे लिखा हुआ है, तब हमको करना क्या है कि यहाँ पे हमको a की पावर m प्लस n कर देना है। अगर कभी भी a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा हुआ है, इस कंडीशन में हमें a की पावर m प्लस n कर देना है। आप एग्जांपल देखिए, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं हमारे पास लिखा हुआ है a की पावर 2 इंटू a की पावर 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका a की पावर 6। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया m प्लस n, यानी 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो इस तरह से हम इसका कोई भी क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ, यानी a की पावर m इज डिवाइडेड बाई a की पावर n। अगर कभी भी आपको इस फॉर्म में मिलता है कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तब हमें यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा a की पावर m माइनस n फॉर्म में। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको करना है क्या, यहाँ पे 2 की पावर 6 माइनस 3, यानी हमको जो फाइनल आंसर मिला वो क्या मिल गया, 2 की पावर 3। ये आपका कुछ इस फॉर्म पे रहता है। अगर कभी तब हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमें यहाँ से फाइनल आंसर मिल जाता है 2 की पावर 3। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल, रूल नंबर 4 की तरफ, a की पावर m की पावर n। अगर कभी ऐसी कंडीशन होती है a की पावर m फिर उसकी पावर आपको कुछ ना n मिल जाती है, इस कंडीशन में a की पावर mn बन जाता है। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारा सोल्यूशन जब हम निकालेंगे, तो ये हमको a की पावर m इंटू n फॉर्म में मिल जाएगा। ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी आप एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमें मिल गया कि पावर 6, फिर इसकी भी पावर 2। तो जब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो हम लिख देंगे a की पावर 6 इंटू 2, यानी a की पावर 12। a की जगह में कोई भी नंबर भी आ सकता है, तो कहते हैं यहाँ पे हमने लिख लिया 2, फिर 2 की पावर 2, फिर इसकी पावर आप देखिए यहाँ पे 2। तो इसका मतलब हुआ कि इस 2 की पावर 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 16। तो इस तरह से जब कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि a की पावर m की पावर n, तब हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, a की पावर m इंटू n करके। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल, यानी कि
a अपॉन बी की पावर n। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि जब a अपॉन बी की पावर n आता है, तब हम इसे कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे कि a की पावर m अपॉन बी की पावर m। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय हमको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 और इसकी पावर आपको दी गई है मान लीजिए 2, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2/4 की पावर 2। तो इस तरह से हमें इसका भी आंसर मिल जाएगा। आगे जो हमारा अगला रूल है, मतलब कि टू बी की पावर एम। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल यानी कि रूल नंबर 6 की तरफ। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है a इंटू बी की पावर m। ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है कि जब हम इसके लिए अपना नया रूल बताते हैं आपको, तब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिख देना a की पावर m इंटू बी की पावर m। अब इसका आप एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। यानी कि देखिए आप इसको कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि 2 इंटू 3 की पावर 2। ये इस फॉर्म में लिखा था, सबसे पहले हमने इसे कन्वर्ट किया इस फॉर्म में। इसके बाद हम बेस जो है हमारे उनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे और पावर को एक बार हम ऐसा करके लिख देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 की पावर 2, यानी कि आपको यहाँ से आंसर मिल गया इसका 36। तो इस तरह से हम इसे, जो हमारा रूल नंबर 6 है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल यानी कि हमारा जो रूल है रूल नंबर 7। तो जब हम रूल नंबर 7 पे आते हैं, तो अगर कभी आपको ऐसी कंडीशन आती है कि a की पावर x इक्वल्स टू b। अगर कभी आपको ऐसी कंडीशन आती है कि a की पावर x इक्वल्स टू b, इस कंडीशन में हमें करना क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका a इक्वल्स टू b और इधर आपकी पावर x है, ये इधर आएगी तो हो जाएगी 1/x फॉर्म में। यानी जो इधर की पावर है वो आपकी अपॉन में चली जाएगी। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने यहाँ पे लिखा a की पावर 2 इक्वल्स टू 25। अब अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, a तो है ही आपका, b यानी कि 25 है, पावर यहाँ आएगी और ये 1/2 फॉर्म में हो जाएगी। जैसे ही 1/2 फॉर्म में हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा किस रूप में हो गया, √25। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनली वैल्यू मिल जाएगी 5। तो इस तरह से हम अपने इस रूल के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं। वहीं आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल यानी कि हमारा जो रूल नंबर 8 है। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि a की पावर x इंटू a की पावर y डिवाइडेड बाई a की पावर z, इस कंडीशन में आपको करना क्या है, जैसा अभी तक हम करते आए थे इनटू के लिए, कि जब नंबर इनटू के हैं, जैसे ये देखिए यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, a m प्लस m, तो यहाँ पे आपका a x प्लस वाई हो जाएगा। साथ ही जब आपको डिवाइडेड वाई का फॉर्म दिख रहा है, तो जब कभी हमें यहाँ डिवाइडेड दिखता है तो डिवाइडेड के हमने आपको बताया था यहाँ पे m माइनस n। तो उसी तरह से ये जो x y और z है ये आपका आ जाएगा माइनस में। तो ये जो आपका आंसर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको a की पावर x प्लस वाई माइनस z फॉर्म पे दिख जाएगा। आगे हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल यानी कि a इक्वल्स टू n बराबर b इक्वल्स टू n। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि जब दोनों नंबर्स की इक्वल के, आप देखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का अगर आपको नंबर्स दिए उनकी पावर सेम है, इस कंडीशन में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी a इक्वल्स टू b। मतलब जो पावर्स हैं वो आपस में हट जाती हैं और यहाँ से आपको जो आंसर है वो सेम इक्वल दिख जाता है। और अगर इसी तरह से आप देखेंगे जो हमारा अगला रूल है a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपस में बेस सेम है, तो यहाँ पे ये आपका m इक्वल्स टू n, यानी जो पावर्स होती हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल यानी कि रूल नंबर 11 की तरफ। तो आप देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे रूल नंबर 11 है, रूल नंबर 11 हमको यहाँ पे करना क्या है कि अगर आपको देखेंगे आप यहाँ पे a की पावर माइनस m, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि यहाँ पे a की पावर माइनस m फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये आपका हो जाएगा 1/a की पावर m। यानी कि जो माइनस में पावर है उसको हमने क्या किया, अपॉन में भेज दिया, तो ये बन गई आपकी प्लस में। और इस तरह से हम इसको आंसर ला देंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूं, एग्जांपल के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अगर
ए की पावर -2। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 1/a की पावर 2। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर -2 तो 1/2 की पावर 2, यानी कि आपको फाइनली जो वैल्यू मिली वो यहां से मिल जाएगी 1/4। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल, यानी कि जब कभी आपको ऐसी कंडीशन आती है कि यहां पे आप देखेंगे कि a की पावर a/b की पावर -x, अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि a/b की पावर -x है, तब हमको इस तरह में जो सोल्यूशन जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो यहां से हम a/b जो हमारा लिखा हुआ है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे b/a में। हमारा जो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर है उनको आपस में चेंज कर देते हैं और पावर जो है हमारी वो कैसी हो जाएगी यहां से x, यानी कि सीधी सीधी आपको दिखने लगी। अब ये आपको प्लस फॉर्म में दिखने लगी। जब ये प्लस फॉर्म में दिखने लगी, आगे आपको सोल्यूशन पता ही है कि हमको करना क्या है। एग्जांपल के लिए आप देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 की पावर -2, ये हमारा a और ये हमारा b। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसा लिख देंगे 3/2 और इसकी पावर जो हो जाएगी आपकी यहाँ पे +1। आगे हम सोल्यूशन जब इसका सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाती है 9/4। तो इस तरह से हम इसको बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला रूल, यानी कि रूल नंबर जो हमारा 13 है। तो 13 नंबर रूल को आप देखेंगे यहाँ पे a की पावर x की पावर y। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको a की पावर x इंटू वाई, इस कंडीशन में जब हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 13 की तरफ, तब आप देखेंगे कि हमें कुछ अगर इस फॉर्म में कोई भी पावर दी गई तब हमको करना क्या है कि आप यहाँ पे इसे लिख देंगे a की पावर x की पावर y, यानी कि एग्जांपल के थ्रू जैसे आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे कि जब कभी इस कंडीशन में तो आपको आप इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर 3 की पावर भी 3। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है, इस कंडीशन में आपको कोई वैल्यू मिलती है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको करना क्या है 10 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि हमने यहाँ पे जो 10 की पावर है उसको हमने यहाँ पे क्या किया 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 10 की पावर 27। तो जो भी पावर्स हैं यहाँ पे a की पावर x की पावर y, तो आपको उतने टाइम्स यहाँ पे वैल्यू में क्या करना है, सबसे पहले जो मेन आपका बेस वैल्यू है उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। इसके बाद जो भी पावर्स हैं और जितने टाइम है उनको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे और वही आपका यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। इसीलिए हमने आपको रूल नंबर 13 पहले एग्जांपल के थ्रू समझाया कि किस तरह से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जितने टाइम्स यहाँ पे आपका y आ रहा है उतने टाइम्स हम लिखेंगे और इस तरह से हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। आप समय समय पर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको ये जो भी रूल्स हैं वो लेना और आप इसको आराम से रुक करके इनके सोल्यूशन सॉल्व करते रहें। आगे हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर नेक्स्ट, यानी कि रूल नंबर 14। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कभी भी कंडीशन आती है कि माइनस फॉर्म में है और इवन उसकी पावर है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि माइनस फॉर्म में है और उसकी पावर अगर यहाँ पे इवन नंबर है, तब हमको क्या करना है। तो हमेशा जब भी आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा तो ये हमेशा आपको मिलेगा प्लस में। जो भी आंसर आपका आएगा वो प्लस फॉर्म में आएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव रहेगा। कैसे, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, हमने यहाँ पे लिखा -2 की पावर 4, नंबर है हमारा यहाँ पे माइनस में, पावर हमारी यहाँ पे पॉजिटिव यानी इवन फॉर्म में। तो जब कभी ऐसी कंडीशन होती है तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, -2 -2 -2 -2। हमने इसको सॉल्व किया, हमको यहाँ से फाइनली वैल्यू मिली। तो आप देखिए 2 2 4 2 8 2 16, माइनस माइनस आपका प्लस बन गया और इधर से माइनस माइनस आपका प्लस बन गया। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो यहाँ से आ गया 16। तो अगर कभी भी कितनी भी पावर्स हैं और आपको नंबर भले ही आपका वो माइनस में है और पावर अगर आपकी इवन नंबर पे है, तो हमेशा आपको आंसर यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी कि प्लस नंबर ही मिलेगा। जो भी नंबर्स मिलेंगे निगेटिव फॉर्म में आपको माइनस फॉर्म पे कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। और ठीक इसी तरह से जब हम माइनस a की पावर कोई भी ऑड नंबर है इसको सॉल्व करते हैं, तो हमेशा आपको जो कंडीशन बनती है वो हमेशा एक निगेटिव नंबर की ही बनती है, हमेशा आपको निगेटिव नंबर ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, हमने यहाँ पे लिखा -3 की पावर -3। अब -3 की पावर -3 मतलब -3 इंटू -3 इंटू
-3। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं तो -3 3 जा 9, तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे बन गया प्लस। लेकिन जब हम इस 9 के साथ में फिर इस -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 जा 27, और यहाँ से आपको जो आंसर मिला वो हमेशा माइनस में ही मिला। तो इस तरह से अगर हम कभी माइनस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसकी पावर ऑड फॉर्म में है तो हमेशा आपको वैल्यू यहाँ पे माइनस में ही मिलेगी। तो इस टाइम इस तरह से हमने आपको घात और घातांक यानी जो हमारे पावर्स हैं इनको लेकर के कुछ रूल बताएं, और ये रूल्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होके आपके किसी भी एग्जाम को, जब आप कभी भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें या फिर आप किसी भी क्लास पे आपको कभी भी पावर्स फॉर्म पे कोई भी नंबर मिलेंगे तो उसको आप बड़े इजी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे के सारे रूल्स को आप अपनी अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, ताकि इससे होगा क्या कि जो भी आपके यहाँ पे रूल्स हैं इसके अकॉर्डिंग आप सारे के सारे सोल्यूशन हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लोगों को शेयर करें। थैंक यू।